महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास महादुख देने वाला है और सुख तो पाता है जो संतोषी है। इसका मतलब है कि जितनी जितनी आशा उतना उतना दुख, जितना जितना संतोष उतना उतना सुख आनंद। अब जिनने सारी आशाओं का खात्मा कर दिया हो, दिक्कत है, क्या तकलीफ होने वाली है? कुछ नहीं, वे अपने आप में परिपूर्ण हैं, तृप्त हैं, उन्हें कोई इच्छा नहीं है और इच्छापूर्वक उन्हें कुछ करना नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महाराज जी, भगवान को इच्छा नहीं है तो प्रवचन क्यों करते हैं, समोषण में क्यों बैठते हैं, समोषण का विघटन होता है तो विहार क्यों करते हैं, बोलते कैसे हैं जब इच्छा नहीं है, तो फिर कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न का उत्तर कैसे निकलता है? ढेर सारे प्रश्न हैं। उन्हीं बातों का जवाब दिया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार की 175 नंबर की गाथा में। ठाण सेज विहारा इहा पुब्बमणा होई केवलिनो, तम्माणा होई बंधो साखट्ठम मोहनीयस। ठाण, ठाणे होना, बुंदेलखंड में आज भी ठाणे रहो बोलते हैं, ठाणे रहियो। ठाण मतलब खड़े होना, खड़े होना। निसिज, बैठ जाना। विहारा, चल देना। इहम पुब्बम न होई केवलिनो, केवली भगवान की इच्छा पूर्वक नहीं होता है। क्या अब हम बैठेंगे, अब हम खड़े होंगे, अब हम चलेंगे, ये सब किसको होता है? ये सब अपन सबको होता है, जिनको मोहनीयसा साखट्टम, मोहनीय सहित, मोहनीय कर्म के बस होकर के जो साक्षार्थ इंद्रिय विषय सहित प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे जीवों को इच्छा होती है, आशा होती है, बंध होता है। हम खड़े होंगे तो ये लाभ होगा, हम बैठेंगे आराम मिल जाएगा, हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ सोच इस संसारी जनों की होती है। इंद्रिय विषयों सहित जो लोग बरत रहे हैं, वे मोहिनी के बसवर्ती जीव इच्छा वाले हैं, ईहा वाले हैं, इसलिए उन्हें तो बंध होता है। अरहंत ये प्रवृत्ति करें तो उन्हें बंध नहीं होता। प्रवचन सार में इसी प्रकार की एक गाथा आई है और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उदाहरण देके खुलासा किया। 44 नंबर की गाथा है। ठाण सेज विहारा धम्मवदे सोयाणि यदओते सिम, अरहंताड़म काले माया चारुव इत्थीनम। ठाण, खड़े होना, निषेज, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश देना, ये तो नियत है उन अरहंत भगवान के, ये तो बिना प्रयत्न के होता है। अरहंत भगवान के अरहंत दशा काल में ये सारी क्रियाएं बिना इच्छा के नियत प्रवृत्ति से होती हैं। फिर प्रश्न तो बना रहा कि ऐसे कैसे होती हैं? छोटा बच्चा भी रोता है तो दूध पीने के लिए रोता है, हंसता है तो वह खुशी हो किसी चीज की तो हंसता है, चौकी की तरफ कोई जाता है तो किसी निमित्त से ही जाता है, दुकान की तरफ जाता है तो बराबर। फिर प्रश्न तो बना रहा कैसे उनकी प्रवृत्तियां ऐसे होती है, तो उत्तर देते हैं उदाहरण दे करके। माया चारोप इत्थीणम, जैसे स्त्रियों में सहज रूप से मायाचार होता है। आज के ज़माने में कुंद कुंद स्वामी हुए होते और ऐसी बात करते ना, तो महिला आयोग जो है ना वो पूरा
आंदोलन खड़ा कर देते कि हाँ, स्त्रियों को मायाचारी क्यों कहा नहीं। उनकी शरीर की संरचना, उनकी कर्म प्रकृतियों का उदय, उनकी अपने को सुरक्षित रखने के लिए और अपने को बढ़ाने के लिए जो चेष्टाएं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं छल कपट मायाचारी का अंश रहता ही है अक्सर कर। एकाध कोई भाग्यशाली माँ मिले, एकाध। देखो सौधर्म की जो सची होती है ना, वो भी माया करती है। करते कि नहीं करते? आप लोग करते कि नहीं करते हैं? अरे नीरस वाले महाराज आ गए तो उन्होंने कहा अभी महाराज जी बस, और धीरे से किसी के कान में मंत्र फूंका कि अपने यहाँ तो नीरस कुछ है नहीं, तुम बाजू वाले के यहाँ चले जाओ। और यूं साड़ी के अंदर झांक करके थाली कब आ जाती है। अब चूंकि इसमें धर्म भावना है, लेकिन वो पुट जो है वो गया तो नहीं है, पड़गाहन हो गया है। 2-3 साधु आ गए हैं और फिर भी चौराहे पर चिल्लाए जा रहे हैं हमारे यहाँ कोई नहीं आया, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है, सब उनके यहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर के देखा तो पहले से बैठे हुए हैं 2 साधु। देखो कुछ शुभ रूप भी हो सकती है माया, और अधिकतम होती है अशुभ रूप। छल कपट करना, अपनी गलती नहीं बताएंगे, दूसरे की गलतियां बताना, दूसरे की कमियां बताना। पुरुषों में भी होते हैं ये अवगुण, लेकिन माताओं में प्रायः करके स्वाभाविक रूप से, जैसे कि ना चाहते हुए भी उनसे वैसा कुछ एक्शन, क्रिया माया रूप हो ही जाती है, होती है। उदाहरण ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, वो अपने मन में ऐसे सोच रहे हैं कि अमुक को क्या मालूम पड़ रहा है, गुरुदेव को क्या मालूम पड़ रहा है, हैं? पतिदेव को क्या मालूम पड़ रहा है। लेकिन नहीं पढ़ रहा है तब तक नहीं पढ़ रहा है, जब पढ़ रहा है तो फिर पढ़ ही रहा है। ऐसी वृत्तियां इस मायाचारोब्य। अब कुछ सुधारवादी लोगों ने कहो या उदारवादी लोगों ने क्या किया कि मायाचार मत बोलो। देखो स्त्रियां भी भगवान को जन्म देने वाली भी हुई हैं, महापुरुषों को जन्म देने वाली भी हुई हैं, तो मायाचार का अर्थ सीधा मायाचार मत करो कि मायाचारी करती हैं स्त्रियां। फिर बोले प्राकृत में या जो है ना, या यह तो ताकि लोप होने पर आया है, दाकी लोप होने पर भी आता है, ताकि लोप होने पर भी आता है। तो ऐसा समझो कि यहां ताका या दाका लोप हुआ है, फिर या आया है, इसलिए मायाचार का अर्थ हो गया माताचार। माताचार का मतलब हो गया माता के जैसा आचरण। कोई भी स्त्री हो वो माँ के जैसा व्यवहार करती है, माता जैसा आचरण करती है। छोटा बच्चा हो कोई दुखी दिख जाए तो आदमी की अपेक्षा स्त्री के मन में जल्दी दया, बच्चे के प्रति उसका अपना बहुत ज़्यादा अपनत्व होता है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, वहाँ पर और उसके पहले सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीषा कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम ना भीति किम निज सो परिपालनार्थम। हिरणी बहुत कमजोर है अपने आप में एक प्राणी, लेकिन जब उसका बच्चा शेर के चंगुल में पड़ता है तो वो शेर से भी मुकाबला करने को तैयार होती है। माता पने का ऐसा भाव। अभी हमने देखा ऐसा प्रसंग, एक सुअर का छोटा सा बच्चा और उसकी माँ उसको बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रही, वहाँ से वहाँ दौड़ रही, और 4-4 कुत्तों से वो मुकाबला कर रही। बाद में एक स्कूल का लड़का निकला तो उसने पत्थर मार के भगाया, तो वो थोड़ी दूर भाग के उधर चले गए,
फिर वो भी इधर आ गए, फिर पीछा किया। तो अब हम भी बाहर गए, लेकिन अब इतनी सारी घास, इतना सारा पानी। फिर भैया जी गए, तब तक जो है उनने उसको उठा पटक करके, और छोटे से, अब वो अकेले एक सूअर नहीं और वो 4-6 कुत्ते, फिर भी उसने हिम्मत की, मुकाबला किया। बाद में उनने उसको घायल कर दिया। छोटा सा बच्चा, अब बच्चे के प्रति उसकी कितनी रुचि, कितनी लगन। सब त्रियंचों में टिटहरी दिन भर इधर चीख चिल्लाती रहती, कौए आते हैं, उनके अंडों को देखते होंगे। संसार में कोई सुख नहीं है, आप थोड़ी सी आंखें खोल करके देखो, थोड़ा सा विचार करो। तो अगर जीव शुद्ध दशा को उपलब्ध ना, हमें कोई भगवान नहीं बनना है, क्या हमें कोई भगवान नहीं बनना है, बस हमारी जो शुद्ध दशा है, आत्मा की वास्तविक स्थिति है, वो उपलब्ध हो जाना, वही चाहिए हमें। क्योंकि वैसी दशा हो गई तो 4 गति 84 लाख योनि का प्रपंच मिट जाएगा। और जो ऐसी शुद्ध दशा उपलब्ध हो जाती है, उसी को भगवान बोलते हैं। फिर हमें कोई भगवान बोलो ना बोलो, हमारी जो शुद्ध दशा प्रकट हो गई। अब उस दिन पूछा था ना सुश्रुत ने कि क्या फायदा हो गया केवल ज्ञान होने से, केवल दर्शन होने से। ये फायदा हो गया कि उनकी जो वास्तविक दशा थी, वो दशा प्रकट हो गई। उन्हें और फायदों से क्या लेना देना, जो हैं अब परिभ्रमण खत्म हो गया, रोना धोना मिट गया। अभी चीख रहे, आकुलता व्याकुलता कर रहे, कौन किस ढंग से रक्षा करे। फिर हमारे वो सर्वार्थ वो अंडा उठवा लाए कहीं से, कौआ फोड़ रहा था वो टिटहरी का अंडा, तो उठवा लाए। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी रक्षा कैसे करें, बताइए कैसे रक्षा करें उसकी। उसका आइडिया ही नहीं सूझता है कि इसे किसे दें, कहाँ रखें, कैसे रक्षा होगी, कैसे बढ़ेगा, कैसे इसका बच्चा बाहर आएगा, कैसे बच्चे की रक्षा होगी। है कोई उपाय? संसार में सुख के खूब उपाय करते हैं लोग, अपन भी उसके पीछे कुछ करो, लेकिन किसी को सुखी कर पाना और खुद को भी कोई सुखी हो पाना आसान नहीं है। सुख स्वभाव की दृष्टि करेंगे, स्वभाव की दृष्टि करेंगे, स्वयं को समझेंगे, सहज रहेंगे, शांत रहेंगे, बंध आश्रव से बचेंगे, संबर निजरा होगी, तब जाकर के कहीं कुछ ठिकाना पड़ेगा। ज्ञानियों, अरहंत भगवान की जो प्रवृत्ति हो रही है वो सहज हो रही है। सहज मतलब सहज, कुछ उनके नाम कर्म उदय में है, कुछ औरिक प्रवृत्ति है, बस बाकी सोच सोच के वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब यहाँ इस दशा में पहुँचने के बाद उन्हें और कुछ ज़्यादा करना बाकी नहीं है। अब कोई पूछने लगे कि वे अरहंत बन गए हैं 4 घातिया कर्मों का नाश होने से, और अब उनकी इच्छा खत्म हो गई, तो अब जो बाकी 4 घातिया कर्म बचे हैं उनका कैसे नाश करेंगे, बोलो। तो उस बात को भी यहाँ बहुत अच्छे शब्दों में प्रकट किया है। आउस खैन पुणो निन्नासो होई शेष पैरीणम, पच्छा पावई सिद्धम लो यज्ञम समय में तेन। आउस खैन पुणो, अब 4 घातीय कर्म हो गए थे नष्ट, और बचे थे 4 अघातीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। ये तो चले गए, खत्म हो गए। तब से त्याग से श्रेणी आरोहण करके उनको मिटा दिया। इन विकारों से, इन कर्मों से आत्मा मुक्त हो गया, अरहंत हो गया। अब बचे आयु, नाम, गोत्र। वेदनीय, वेदनीय है, लेकिन कर्ता धर्ता कुछ नहीं है। वेदन सुख का या दुख का तभी होता है। समझ में आ रहा है नरेंद्र जी? सुख दुख का वेदन तब होता है जब मोह होता है। मोह नहीं होता है तो सुख दुख का वेदन नहीं होता है, और दुनियादारी का टेंशन भी नहीं होता है। जो कुछ होना है सो होना है, और जो कुछ होगा तो सामने ही तो होगा ना।
हमारे ज्ञान के जानने में तो होगा। और इतनी पर्यायों में ये जीव इतने तरह के सुख दुख भोग लिया, अभी इस एक पर्याय के लिए क्या इतना उपद्रव करते फिरना। इसमें तो इतनी सावधानी रखी जाए कि अपने भाव ना बिगड़ें, अपने परिणाम ना गिरें, आश्रव बंध ना बढ़े। और फिर जितनी सुरक्षा करते बनती है देह की उतनी सुरक्षा करो। लेकिन ये ध्यान रखो, देह देह है, देह आत्मा नहीं है। आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। तब अरहंत हो गए, अब अक्षाएं खत्म हो गई, अब वो क्या करेंगे? तो कहा है कि आयुष खयेन पुणु निन्नासो होई शेष पैडीनम। आयु कर्म का क्षय होते ही जो आयु बंध था पिछले, जो भी रहा हो, अब महावीर स्वामी का केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद आयु बची थी 30 साल, उतने साल उपदेश दिया। जब तक 72वां साल आया तब 4 आघातीय कर्मों का भी नाश करके सिद्ध। तो जितनी आयु शेष है तब तक रहेंगे, उसके बाद आयु के साथ या तो समुद्घात करके या फिर जैसा संयोग होगा उस तरह से सब कर्मों का नाश करके शीघ्र ही लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाएंगे, हो जाते हैं। जब तक अशुद्ध दशा है, संसार परिभ्रमण है, तब तक सारा जंजाल है, दुख है, परेशानियां। सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, परिपूर्ण हो गए, मुक्त हो गए, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है, अब उन्हें कोई वायरस लगने वाला नहीं है। यहाँ तो फसलों में टिड्डियाँ लग जाएंगी, सागों में कीड़े लग जाएंगे, अनाज में अलग तरह के जीव पड़ जाएंगे, इंसान में बच्चा जो खुचा था कोरोना आ गया। संसार कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता होता है। जो शास्त्र में कहा ना, कितनी बीमारियां हैं, 1 अंगुल में 96 बीमारियां, 5,68,96,96,000 जैसी अनेक बीमारियां इस बॉडी में, शरीर में हो सकती हैं। अब कई पूछने लगते हैं कि कहाँ हैं, बताओ कौन कौन सी हैं। ऐसे ही हैं वो सब कि हमें नाम ही पता नहीं है, हमें उनके कीटाणुओं का पता नहीं है, और हैं तरह तरह की चीज़ें। तो सर्वज्ञ ने जो कहा है वो सत्य है। अपन भगवान जिनेंद्र की वाणी को माने, सुने, समझें और आत्मरुचि करें, आत्मश्रद्धा करें। चतुर्मास का मंगलमय प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर अपन सभी अपने मानस को धर्म ध्यान युक्त बनाएं और सबका जीवन मंगलमय हो।